ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ब्रांड्स को कैसे अमेजोन पे हंट किया जाता है। तो आज हम करेंगे कि उन्हीं ब्रांड्स का अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, या फिर अगर आप कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर देखना चाहते हैं जिनका वो खास पर्टिकुलर ब्रांड से तो ताल्लुक नहीं है बट यूएसए में एज ए होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम कर रहे हैं। सो इन डाटास को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इनके साथ कैसे रिलेशन बनाना है, वो हम बताएंगे आपको वीडियो में। और ख़ास तौर पे अगर आपने यूएसए में बिजनेस करना है भी होलसेल मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से कोई चीज़ भी लेनी है तो उसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट आपका ये है कि आपके पास कंपनी वहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए यूएसए में। हमने एक अलग लेक्चर में आपको बताया हुआ भी है कि कंपनी कैसे रजिस्टर करवाई जा सकती है और क्या क्या लीगल इसकी चीज़ें हैं। बहरहाल आपको एक कंपनी चाहिए होती है यूएसए में, उसके साथ आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है, उसके साथ आपको कंपनी का टैक्स आईडी चाहिए होता है और एक रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बेसिकली ये वो 4-5 चीज़ें हैं जो आपके पास अगर अवेलेबल हों तो आप किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। सो आज हम देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को फाइंड किया जा सकता है। सो हमारे पास वेज हैं जी, गूगल बेसिकली ज़ाहिर है अगर हम गूगल क्रोम पे जाएंगे तो वहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा एक लास्ट लेक्चर में एक ब्रांड था क्रूजीनेट, हम उसी ब्रांड का आज डिस्ट्रीब्यूटर आपको फाइंड करके बताते हैं कि यूएसए में कैसे डिस्ट्रीब्यूटर। आप अपनी स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूजीनेट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। तो मैंने यूएसए में क्रूजीनेट डिस्ट्रीब्यूटर का क्रूजीनेट के ब्रांड का कोई डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया। सो मुझे यहाँ टॉप पे एक ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर नजर आता है जिसका नाम है अंबर डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैं इसको अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे नीचे एक और जाऊँ तो एक और डिस्ट्रीब्यूटर वारमॉन्ट किचन सप्लाई नज़र आता है, हाँ मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो इस पेज के ऊपर मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है। एक और है जी, इसको भी ओपन कर लेते हैं और ये दोबारा रिपीट हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, तो 4-5 लोगों को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब मैं बारी बारी इनको सर्च आउट करता हूँ। अब मेरा जो ब्रांड था उसका नाम था क्रूजीनेट, तो क्लियरली नजर आ रहा है होलसेल क्रूजीनेट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है जो मैं जिस ब्रांड को तलाश कर रहा था उसका डिस्ट्रीब्यूटर ये अंबर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो क्या सिर्फ ये उसी ब्रांड को सेल कर रहा है? नहीं, ये उस ब्रांड को सेल नहीं कर रहा। ये आप यहाँ पे जाके इसके टैब में देखें तो ये मल्टीपल ब्रांड्स को सर्च कर रहा है, लेकिन जिस ब्रांड्स को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा था उसका भी ये डिस्ट्रीब्यूटर है और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स इसके पास अवेलेबल हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको सिर्फ ना सिर्फ अपने ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर मिला है बल्कि एक ऐसे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके पास ब्रांड्स की लिस्ट है जिससे आप किसी भी ब्रांड के साथ काम की प्रोडक्ट्स लेके आप अमेजोन पे सेलिंग कर सकते हैं। सो अब क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि आया ये जो ब्रांड है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हमारे ब्रांड्स का या कोई वाकई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई रिटेलर है। तो उसके लिए सबसे टॉप पे देखिए उसने खुद ही ऑप्शन दे दी है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस आप इसको कर सकते हैं, यानी कि आपको होलसेल की ऑफर कर रहा है। सो हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी या ये कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ कॉन्टैक्ट में जाऊँ तो यहाँ पे कस्टमर एप्लीकेशन है। याद रखें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो रिटेलिंग भी करते हैं और बहुत सारे आपको रिटेलर ऐसे नजर आएंगे जो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं लेकिन एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या होलसेलर नहीं है। सो मैं इसकी कस्टमर एप्लीकेशन में जाऊंगा तो एप्लीकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से मुझे जजमेंट होगी कि आया ये वाकई डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है, तो वो ये होगा पॉइंट दैट इज़ अ कंपनी नेम। सो सबसे पहला पॉइंट ही वो यही है कि आपसे कंपनी नाम मांगे। याद रखें जो रिटेलर होता है वो कभी भी आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। रिटेलर्स का काम सिंपली इतना सा है कि उन्होंने आपको कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो एक प्राइस दे देंगे, उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल कर देंगे। वो आपसे कभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे आप कहाँ रहते हैं, कंपनी कौन सी है, टैक्स आईडी नंबर क्या है, रीसेलर सर्टिफिकेट क्या है। ये सारी चीज़ें जो डिमांड करता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर करता है। तो यहाँ पे आप नजर भी आ रहा है आपको। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिस तरह उन्होंने कंपनी नेम मांगा हुआ है मुझसे, कंपनी नेम और डिटेल मांगी। तो अब मैं इनके साथ अगर मैं फॉर्म फिल करके सबमिट करवाता हूँ एप्लीकेशंस, तो अगर मेरा अकाउंट अप्रूव कर देते हैं तो फिर मुझे ये प्राइसेस शो कर देंगे। जब ये मुझे होलसेल प्राइसेस शो करेंगे देन मैं डिसाइड करूंगा कि इसको मुझे प्रोडक्ट को करना या नहीं करना। वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट एनालिसिस पूरा कैसे करना है। बट राइट नाउ हमारा मकसद था कि आपको ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है गूगल पे। इसी तरह मैंने इसका सेकंड वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं, जब भी हमने सेकंड ऑप्शन ओपन की थी। अब यहाँ पे देखें जो ये जो सामने प्राइसेस नजर आ रही हैं, ये सेकंड सप्लायर है कोई, ये प्राइसेस शो हो रही हैं। ये प्राइसेस जो हैं ये रिटेल प्राइसेस, ये इससे होलसेल प्राइसेस नहीं है। लेकिन क्या ये होलसेल प्राइसेस ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा, हम उसके लिए जाते हैं इसके अकाउंट में। सो हम यहाँ पे रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, लॉगिन करने की। तो यहाँ पे जिस तरह वो लिखा हुआ है कि न्यू कस्टमर अकाउंट, तो अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो यही आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जो रिटेलर होता है वो कभी आपसे कंपनी नेम नहीं मांगेगा। रिटेलर का मतलब है कि वो बेसिकली आपसे सिंपली अगर बहुत भी इंफॉर्मेशन मांगी तो आपसे ईमेल एड्रेस ले लेगा और पासवर्ड, बस दैट्स इट। ये 2 चीज़ें जनरेट कर देगा आपको और आप उसकी वेबसाइट पे जाके चीज़ परचेज कर लेंगे। लेकिन जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा
होगा, वो बेसिकली आपसे पूरी डिटेल मांगेगा, टैक्स आईडी, रीसेलर सर्टिफिकेट, जिस तरह मैंने बताया, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मांग सकता है और आपकी कंपनी का नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांग सकता है। सो यहाँ पे आप देखें, जब मैंने इसकी ओपन किया तो यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है मुझसे, पासवर्ड पूछ रहा है, कंफर्म पासवर्ड, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, और साथ ही वो मुझसे पूछ रहा है कंपनी नेम के। ये कंपनी नेम क्यों पूछ रहा है? बिकॉज अगर तो ये रिटेलर हो तो फिर कंपनी नेम का क्या उस बनता था, तो ये कंपनी नेम भी पूछ रहा है, इसका मतलब है ये भी एक ऐसा होलसेलर ये बन सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। सो इस तरह मैं इसकी भी एप्लीकेशन सबमिट करवा के चेक कर सकता हूँ, जिससे मल्टीपल लोगों को मैं अप्रोच कर सकता हूँ। तो एक ही ब्रांड के मैंने 2 डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएं। इसी तरह हो सकता है कि किसी एक ब्रांड के 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ब्रांड का कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, वो ब्रांड खुद ही इटसेल्फ सेलिंग कर रहा हो। तो इसके लिए आप 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि आप गूगल से सर्च करते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप उस ब्रांड से खुद ईमेल करके पूछ सकते हैं कि डू यू हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स और डू यू सेल डायरेक्टली। तो अगर तो वो डायरेक्टली सेल कर रहा है तो वो खुद बता देगा, लेकिन अगर उसके कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होंगे तो वो भी आपको लिंक शेयर कर देगा। तो ये भी एक वे है कि आप उसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर फाइंड कर सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं एक और सिचुएशन में कि अभी मैंने आपसे जो शेयर किया है वो है गूगल के थ्रू। अब मैं जरा गूगल मैप के थ्रू लेके जाऊंगा आपको कि गूगल मैप पे जाके आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर मिल सकते हैं। तो अगेन मैंने बताया कि हमने शुरू में जो काम किया था वो कुछ कैटेगरीज पे भी काम किया था। तो आप चाहें तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, चाहें तो आप अपने ब्रांड्स का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ओपनली सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी वाइज भी जा सकते हैं। मतलब आप गूगल पे लिखते हैं, फर्स्ट करें हमारी पेट सप्लाईज कैटेगरी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी पेट सप्लाईज होलसेलर इन फ्लोरिडा। आप लिखें व्योमिंग, फ्लोरिडा, टेक्सास, जो स्टेट्स आपको सूट करती है, आपको समझ आती है, न्यूयॉर्क लिखें, कैलिफोर्निया लिखें, आप उस स्टेट का नाम लिख सकते हैं। सो अब मैं कैटेगरी वाइज मूव कर रहा हूँ। तो मैंने एक पेट सप्लाईज की कैटेगरी पकड़ ली और मैंने पेट सप्लाई का होलसेलर मैंने देखा। सो मैंने इसको सर्च आउट किया कि मैं गूगल मैप पे हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे आप देख रहे हैं कि फ्लोरिडा में बहुत सारे पॉपअप हो गए जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स हो सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा कि मैं इनको एक एक को ओपन करता हूँ एक नए टैब में, और मैं इनको ओपन करता हूँ। जिस तरह मेरे पास ये पहला आया जी प्रोपेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो मैं इस प्रोपेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसकी वेबसाइट के या गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, तो मेरे पास ये प्रोपेट डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाता है। अब ये जो प्रोपेट डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे पास सामने आया है, मैंने देखना है कि क्या ये वाकई डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो क्या देखनी है कि हमने देखना है कि हमारे को B2B की ऑप्शंस दे रहा है या नहीं दे रहा। वो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है और साथ कहता है जी डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर आपको इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ज़ाहिर हम अभी लो स्केल में डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो नहीं लेंगे, तो हम देखेंगे इसके साथ अगर मैं अकाउंट बनाता हूँ तो मुझसे क्या डिमांड करता है। सो मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि वो कहता है जी अगर आप अपना बिजनेस कंपनी रजिस्टर मतलब आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कहता है ईमेल पासवर्ड दे दें एंड दैट्स इट। अब जो सिर्फ मुझसे ईमेल पासवर्ड मांग रहा है, मुझसे कंपनी की डिटेल नहीं मांग रहा, इट मीन्स कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो लिहाजा ये जो मेरे पास गूगल मैप्स के थ्रू चीज़ आई थी वो उस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ या मैं जो चाहता हूँ। अब मैं नेक्स्ट वाले पे मूव करता हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ सेंट्रल पेट को, और ये बताता हूँ आपको कि ये कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है या रिटेलर है। तो अगेन इसको हम गूगल्स पे लेके जाएंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब हम जाएंगे सेंट्रल पेट डिस्ट्रीब्यूशन के पास और देखेंगे कि ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये क्या है। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं जाके इसकी ज़रा देखता हूँ यहाँ पे साइन अप, कॉन्टैक्ट अस में, बाय लोकेशन, रिसोर्सेज, पार्टनर विद अस। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ पार्टनर विद अस और नीचे 2 तरह के, बिकम अ रिटेल पार्टनर, बिकम अ वेंडर। यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं या आप एक रिटेल पार्टनर बनना चाहते हो। तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स हम एक रिटेल पार्टनर बनना चाहते हो, तो इसको क्लिक करूँगा। इसको बिकम अ रिटेलर्स, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, अगेन आप देख रहे हैं कंपनी नेम चाहिए। अब ये वो डिस्ट्रीब्यूटर मैंने फाइंड आउट कर लिया है जो डिस्ट्रीब्यूटर किसी खास ब्रांड के पीछे मैं नहीं गया, मैंने एक ओपनली गूगल मैप पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट कर लिया। अब मैं इसको सेव कैसे करूँगा? मैं इसको Ctrl+S करके इसका वेबसाइट कॉपी करूँगा, यहाँ पे एक शीट बनाऊँगा। इस शीट में मैं यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम कॉपी करूँगा। बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर था और इस डिस्ट्रीब्यूटर का जो नाम है वो, और प्लस इसकी वेब लिंक वो कॉपी करूँगा। उसके बाद मुझे इसका ईमेल चाहिए क्योंकि जब मैंने इसके साथ काम करना है तो मुझे सारी चीज़ें चाहिए। उसके साथ मुझे इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और देन मेरे क्या रिमार्क्स हैं इसके बारे में। तो
तो ये सारी चीज़ डिटेल लूँगा। तो मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, इस डिस्ट्रीब्यूटर का वेब लिंक मैंने कॉपी किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है होलसेल सेंट्रल पेट। तो मैं इसको लिख देता हूँ जी, इसका नाम सेंट्रल पेट डिस्ट्रीब्यूटर, ये इसका नाम है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसका ईमेल क्या चीज़ है। तो अगर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इसका कोई ईमेल वगैरह फाइंड आउट हो, तो ये मेरे पास एक ईमेल भी आ गया इसका। अगर मुझे थ्रू ईमेल इनसे बात करनी है, Ctrl+C करूँगा और एक्सेल की शीट पे जाके इसका ईमेल भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। अब ये क्योंकि इसका कलर थोड़ा चेंज है तो ये भी कर लिया मैंने। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आया मेरे पास यहाँ पे शायद कोई फ़ोन नंबर भी अवेलेबल अगर मिल जाए मुझे, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो कॉन्टैक्ट अस में जाता हूँ तो ये बाय लोकेशन मुझे कह रहा है, लेकिन मुझे फ़ोन नंबर यहाँ अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता मेरे पास ईमेल था तो मैंने ईमेल ले लिया। अब मैं अपनी एक्सेल की शीट में ये रिमार्क्स में ऐड कर देता हूँ कि इसका जी मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर तो अवेलेबल नहीं है, बट मेरे पास इसका ईमेल है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट कह देता हूँ इसको कि ये मेरे पास एक B2B बिजनेस का है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया और डिस्ट्रीब्यूटर अगर मुझे वो सही समझ आई, बस मतलब ऐसा लगा कि ये एक बिजनेस कर सकता है मेरे साथ, तो मैंने इसका डाटा जो है वो अपने पास सोर्स कर लिया। अब इसी तरह मैंने होलसेल, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है पेट सप्लाईज की, जो हम गूगल मैप पे गए थे। अब इसी तरह मैं अगले को भी देख सकता हूँ। उसके बाद एनिमल सप्लाई कंपनी है, चॉइस पेट्स प्रोडक्ट्स है, 50-50 पेट सप्लाईज है, पर्शियन पेट है। अब देखिए आप जितने नंबर्स आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं और हो सकते हैं इनमें से 50-60% डिस्ट्रीब्यूटर निकल आए। तो जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आप फाइंड आउट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह ये अगर कैटेगरी बदल दें आप पेट सप्लाईज की बजाय आप यहाँ पे होम एंड किचन की कैटेगरी कर दें, आप ग्रॉसरी की कर दें, आप टूल्स की कर दें, टूल्स प्रोडक्ट होलसेलर इन फ्लोरिडा करना चाहें फ्लोरिडा कर दें। इवन यहाँ पे आप अगर नाम चेंज करें, कैलिफोर्निया करना चाहते हैं तो कैलिफोर्निया भी कर सकते हैं। सो अब ये वो सारे होलसेल प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट LLC, इस तरह की डिफरेंट लाइफ्स की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे पास पॉपअप हो सकती हैं अगर मैं किसी भी स्टेट में इसका नाम मेंशन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसको पेट सप्लाईज की बजाय बल्कि इसको चेंज करता हूँ और ऑफिस प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। हम अगर लेट्स सपोज किसी ऑफिस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टैब जो है वो चेंज हो गया है। अब ये ऑफिस प्रोडक्ट्स होलसेलर US में अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस मेरे पास नज़र आ सकती हैं। मैं उनको डिगिंग कर सकता हूँ, उनको फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आया ये मेरे मतलब के सेलर या सप्लायर हैं या नहीं है। तो जिस तरह डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में आप आगे मूव करके ये देख सकते हैं कि किस टाइप के आपको सप्लायर चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपने करना क्या है, गूगल मैप US से ओपन करना है और यहाँ पे मैप के थ्रू आपने डिफरेंट स्टेट्स के आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर जो हैं वो सप्लायर फाइंड कर सकते हैं गूगल मैप पे थ्रू। सो ये एक दूसरा वे है। और भी वे है वो हम नेक्स्ट आपको उसमें बताएंगे अगली क्लास में कि एक और तरीके से भी आप कैसे सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ईमेल्स के थ्रू ब्रांड्स को हम आपको करके भी दिखाएंगे कि ब्रांड को कैसे ईमेल करके उससे आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक नए लेक्चर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे और फिर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स की एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट्स को आपने फाइंड आउट कैसे करना है और इस